और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुआ है। जैसा कि देश में कन्वर्जन लॉ योगी जी द्वारा धर्म परिवर्तन पर एक बिल पास किया गया है, इसी के उद्देश्य से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में धर्मांतरण अधिनियम 2024 पारित किया गया है। उसके विरोधाभास में आज राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन ने व सर्व ईसाई समाज रामपुर ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन देना है और हमारी यही अपील है कि इस तरह का कोई भी कानून पास ना किया जाए जिससे अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े। धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है इस कानून के तहत? नहीं, धर्मांतरण पर रोक तो कोई नहीं लगा सकता, और लेकिन क्योंकि धर्मांतरण व्यक्ति का अपना पर्सनल राइट है, व्यक्ति चाहे तो धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन ये जो एक मुद्दा उठाया जाता है कि ईसाई समाज के लोग धर्मांतरण करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी चर्च में ईसाई समुदाय के लोग धर्मांतरण नहीं करते, और कानून जो धर्मांतरण करने की इजाज़त देता है वो डीएम के पास ये पावर है और ये अधिकार है कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है वो अपना हलफनामा डीएम के पास लेकर जाए। और ये जो आरोप हमारे चर्चों पर और ईसाई समुदाय पर लगाया जाता है कि ईसाई समुदाय धर्मांतरण करता है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी किसी भी चर्च में ईसाई समुदाय किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीवन परिवर्तन करते हैं, प्रभु की बातें बताते हैं, सच्चाई की बातें बताते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, बाइबल की बातें बताना, धर्म का प्रचार करना, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सर, आपका नाम क्या है और आप संगठन में किस? मेरा नाम आशीष अगस्टिन है। मैं राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन से प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी और जिला अध्यक्ष। साथ हैं ईसाई धर्म के धर्मगुरु। आपका नाम? फादर एम्ब्रोस राहुल हमारे साथ हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि आज के इस धरना प्रदर्शन पर ये क्या कहते हैं। फादर जी, इस धरना प्रदर्शन का क्या मकसद है, क्यों यहाँ पर ईसाई समुदाय एकत्रित है? सर, बात ये है कि हर एक मज़हब का, धर्म की एक अपनी आज़ादी होती है और हर इंसान का अपना मौलिक अधिकार है कि उस आज़ादी को जिए, लेकिन किसी पर दबाव डालना, बिना वजह के बयानबाजी करके उनको दबाना, ये उनके अधिकारों का हनन है। अभी हाल ही में एक विधेयक पारित हुआ है धर्मांतरण के संबंध में। सबसे मेन बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मसीह समाज कोई धर्मांतरण नहीं करता। प्रभु यीशु की शिक्षा है, आपस में प्रेम करो। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें हानि पहुँचाए, तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है, तो दूसरा गाल कर दो। एक प्रेम की शिक्षा है, एक अच्छी शिक्षा है, मानवीयता की शिक्षा है, इंसानियत के हित में शिक्षा है। लेकिन ये तो इंसान को उठाने की शिक्षा है जो कि मन परिवर्तन करती है, और कोई भी ऐसा केस नहीं है जबरन कि कोई किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा है। इसलिए ये विधेयक जो पास हुआ है, जो ये आरोप लगाता है कि मसीह समाज धर्मांतरण कर रहा है, ये उचित नहीं है। और इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ सहमति जताते हुए यही बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो अधिकारीगण हैं इस विधेयक को वापस लें, और हमारे राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी उस विधेयक पर साइन ना करें, हस्ताक्षर ना करें। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात पर थोड़ी गौर दी जाए। इस विधेयक में जो है एक विदेशी फंड का जिक्र किया गया है, तो क्या ये विदेशी फंड केवल धर्म परिवर्तन के लिए या फिर धर्म परिवर्तन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? इस पर आप क्या कहें? देखो, बात यह है, अभी मुझे भी कई साल हो गए हैं, मतलब एक पुरोहिताई के कार्य करते हुए। मेरे अनुसार तो अभी कोई ऐसा विदेशी फंड है नहीं है जो सेवा कर रहा है। यहाँ तक कि अपने जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे फंड जुटाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो ये तो बात खारिज करने वाली है। हाल फिलहाल में ऐसा तो कोई फंड नहीं है। इस समय हमारे बीच में जिला मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं, जो कि ज्ञापन पत्र को लेंगे। अभी हमारे बीच में एसडीएम महोदय, मैं सभी फादर से निवेदन करूँगा कि वो आगे आकर अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को दें। आ जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा।
जैसे कि मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामत रखे, यही हम आशा और ममता लगाते हुए आप सभी के सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ही वचनों के साथ बात करूंगा। और परमेश्वर के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं है, यह हजारों और करोड़ों साल से पहले परमेश्वर है, जिसके ऊपर और नीचे कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं आप? जिस परमेश्वर की आराधना और भक्ति करने के लिए आप और मैं रात दिन बिता देते हैं, क्या उस परमेश्वर के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ आना चाहते हैं? कि आप और मैं परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। आप लगातार अपने मोबाइल के अंदर घंटों घंटों समय निकालते चले जाते हैं, बातों के ऊपर बातें निकालते चले जाते हैं, लेकिन क्या बाइबल के ऊपर बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश की? प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना करने के लिए कोशिश की? दोस्ती यारी को सुधारने के लिए दौड़ते चले गए? नहीं। अपनी गलती को सामने रखकर उसे सुधारने के लिए कोशिश करी? नहीं करी। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात की धरती पर आपको और मुझे रहने के लिए मौका मिला, या फिर आप जिस किसी भी धरती पर है, भारत की धरती पर कई कई अलग अलग खंडों में आप रहते हैं, या फिर विदेश में आप कई कई जगह पर रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ जीने के लिए और वफादारी का जीवन जीने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ वफादारी करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, लेकिन आप परमेश्वर के सेवकाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। आप जी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आपके दिन के 12 घंटे खाली खाली निकलते चले जा रहे हैं, घड़ी चलती चली जा रही, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप घड़ी के कांटे को पकड़ के भी रखे, लेकिन उस परमेश्वर ने जो समय बनाया है उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना मेरे यारों? घड़ी के कांटे को आप रोक सकते हैं, लेकिन समय को रोक नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने समय को बनाया, क्या उसके साथ आप अपना समय निकाल रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं या नहीं? आइए हम आपके सामने वचन पढ़कर सुनाना चाहेंगे। हाँ, आइए एक वचन पढ़ूंगा, जिसने, यानी कि 2 कुरिन्थियों उसका 3:6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नामधारी सेवक नहीं होना चाहिए, नाम पुरता नहीं होना चाहिए, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं होना चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप शब्द के सेवक मत बनो, है ना? काम पुरता है, थोड़ा थोड़ा मत बनो, है ना? केवल शब्द के मत बनो, नाम पुरते मत बनो, वाह पुरता मत बनो, लेकिन कामदायक सेवक बने। कैसे बने? काम लायक बने, उपयोगी बने, योग्य बने और आगे बढ़ने वाला बने। केवल नाम पुरता नहीं। कई लोग शब्द अपना शब्द ही बढ़ाना चाहते, अपना शब्द ही सुनना चाहते, अपना नाम ही सुनना चाहते, अपनी कदर सुनना चाहते, अपनी वाहवाह सुनना चाहते। शब्द तो मारता है, लेकिन आत्मा जिलाता है। मेरे यारों, अलग अलग प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो इंसान को मारते हैं। हाँ मेरे यारों, आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपको जिलाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ज्यादा ले चलेगा, आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा, आनंद देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा और आपको आत्मिकता में बढ़ाता चला जाएगा। शब्द आपको मारेगा, लेकिन आत्मा आपको जिलाएगा। तो आपको क्या चाहिए? शब्द चाहिए, वाहवाह चाहिए, नाम पुरता चाहिए, है ना? हेलो यारो, परमेश्वर का आत्मा चाहिए तो आपको जिंदगी मिल जाएगी। ठीक है यारो, आगे बढ़ो और जिंदगी पाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।